जिस शायर को आपने मोबाइल के ज़रिए सुना, इंटरनेट के ज़रिए सुना, शायर हर दिल अज़ीज़ भाई कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहिब किबला, उनको आप भरपूर समात करेंगे। बस थोड़ी सी देर इत्मीनान व सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और कल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज़ हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हुए हैं। आप यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का, अल्लाह के महबूब बंदों का ज़िक्र सुनने के लिए आए हैं। ऐसी मुबारक और मसऊद रातें हमें रोज़ाना देखने को नहीं मिलती हैं। बड़ी मेहनतें की हैं सद्दाम भाई ने और अरकान कमेटी ने। आप हजरात के ताउन से ये प्रोग्राम, जिसमें बाहर से उलमा और शोरा आप तमामी हजरात को अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र नस्र के एतबार से और नज़्म के एतबार से सुनाने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ जब तक बैठें सुकून के साथ में बैठें। ये छोटे छोटे बच्चे जो आपने आगे बिठा दिए हैं, कैसा माहौल है वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ये घर में अपने अब्बा की नहीं सुनते होंगे तो हमारी कहाँ से सुनेंगे। बहरहाल अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। बहुत पैसा खर्च हो रहा है आजकल जलसों में। सुबह को जाकर के कौम का हाल पूछो तो रात जलसा कैसा हुआ, तो कहते हैं रात जलसे में मज़ा बहुत आया। अमल के ताल्लुक से पूछो तो कौम वहीं पर है। जितने जलसे अब हो रहे हैं इतने जलसे पहले नहीं होते थे, लेकिन हालात ऐसे बदलते जा रहे हैं। मैंने एक रिवायत पढ़ी, हजरत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, या बुनैया अलैका बिमजालिसतिल उलमा, ऐ मेरे बेटे आलिमों की मजलिस को लाजिम पकड़ लेना। वस्मा कलामल हुकमा, और आलिमों की बातें गौर से सुनना। क्या कहा था? आलिमों की मजलिस में जाके बैठना और उनकी बातों को गौर से सुनना। आज हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि जहाँ कोई आलिम आता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस इन उलमा के कदमों की खाक, आलिम है तो आलिम के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाता हूँ, क्योंकि आलिम का मर्तबा मैं जानता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है, एक आलिम को नहीं बहका सकता। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। कौम कहती है जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते हैं, और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है पढ़े लिखे ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो जो ये बात बोलते हैं वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुरान कह रहा है कि आलिम यानी उलमा ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, और कौम चौराहों पे खड़े होकर कहती जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते। इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। एक सिर्फ समझाने के तौर पे बात बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। पूरी दुनिया के आलिमों को जमा करके एक जगह आप बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को जी के दिखाइए। आप ज़कात किसको देना है आप तलाश करते हुए फिरेंगे कि किसको दें, कोई बताने वाला नहीं। हज करने जाएं तो खाना काबा का तवाफ कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कोई बताने वाला ना हो तो आप हज कैसे करेंगे। सफ़ा मरवा की दौड़ लगानी है, कहाँ सीना निकाल के चलना है और कहाँ आहिस्ता चलना है, अगर आलिम ना हो तो बताओ कैसे आप हज करोगे। नमाज में इंसान नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल है, वुजू है, अगर ये आलिम ना बताएं तो आप पाकी कैसे हासिल करेंगे। अब थोड़ी सी देर के लिए सोचिए तो सही, अपनी जिंदगी को आलिमों से जरा हटा के देखिए।
आपकी जिंदगी है क्या? ना आप नमाज पढ़ सकते हैं सही तरीके से, ना आप हज कर सकते हैं सही तरीके से, ना आप मुस्तहिक को उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर आलिम ना हो तो आपकी जिंदगी जो है वो जानवर की तरह हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, इमाम हसन फरमाते लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरत मलका, अल्लाह ताला आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, वो फरिश्ता आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहता है। आज कौम का हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि कौम आलिमों से दूर होती जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया। जिन मसाइल को समझने के लिए आलिमों को 10-12 साल मदरसे में लग जाते हैं, वो 5 मिनट की क्लिप सुनकर के आप मसला समझ लोगे? 5 मिनट में आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। 5 मिनट में आदमी, याद रखना, जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। अब कोई दर्जी है, कोट पैंट सिलने का काम करता है या कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे ले जा करके मकान बनवाओगे तो क्या मकान बना लेगा वो? और मकान बनाने वाले को ला करके आप कहो कि मेरा कोट सिल दे, क्या सिल पाएगा? जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। मसाइल बयान करना इन उलमा का काम है, शरीयत के अहकाम पहुंचाना इन उलमा का काम है। तो उलमा का काम उलमा को करने दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो पैगाम दिया है अपने उम्मतियों को, नबी फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं या तो सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। ऐ धाउनी बुजुर्ग वालों, अल्लाह के रसूल ने आलिम से दूर नहीं किया। इस हदीस में मौलाना सज्जाद साहब हजरत, इस हदीस में समझने की बात यह है कि आलिम से दूर नहीं किया। नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो। और इल्म भी हासिल नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, इतना टाइम नहीं है, तो नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ।